हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी। बहुत ही शानदार चैप्टर है ज्योग्राफी का, और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भी आते हैं और ये जानने के लिए जरूरी भी चीज़ है। 6 से 10 तक के क्लास में भी, 12 तक में भी, ज्योग्राफी के हर पार्ट में इससे जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं टकरा जाता है। और यह हमारे डेली लाइफ का भी है, तो ये हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आज हम देखने की कोशिश करते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी का रोल। ठीक है, सबसे पहली बात, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल होता क्या? सूर्य और खगोलीय पिंडों का समूह होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, आपस में बैलेंस बना के रखे हुए। खगोलीय, अब इसमें क्या होता है, खगोलीय पिंड, सूर्य आप ऑलरेडी जानते हो। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड होता है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। समझ के बात को क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। अब खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। समझ के बात को, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। सूर्य भी क्या है, तारा। अब तारा क्या होता है, ये गैसों से बने होते हैं। समझ के बात को, क्या होते हैं, गैसों से बने। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। किसके पास? तारों के पास। क्योंकि आप देख रहे हो डेली लाइफ में सन को देखते हो, तो सन में क्या है, अपना लाइट और उष्मा है। समझ के बात को, ये क्या करते हैं, अब ये तारे क्या करते हैं, इसे उत्सर्जित करते हैं। रात के समय आकाश में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान। समझ के बात को, सूर्य के समान ही मतलब ये सूर्य के समान ही तारे हैं जो अनगिनत रात में चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं। अब अनगिनत तारे यदि सूर्य के समान है तो इतने छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये क्या है, अत्यधिक दूर होने के कारण क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में क्या होता है, तारों द्वारा बनाई विभिन्न आकृतियां दिखाई पड़ती है। रात में जब हम बादल के आकाश की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, कुछ आकृतियां दिखाई देते हैं जो उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं, जो तारों द्वारा बने होते हैं। अब उसमें क्या होता है, कुछ नक्षत्र मंडल कौन से, उर्सा मेजर या बिग बियर जिसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपने देश में समझो कि हम जो जिसको सुनते हैं, अधिकतर सुनते हैं सप्त ऋषि। सप्त ऋषि बोले तो सप्त, बोले तो 7, ऋषि बोले तो संत। ये ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है, जिसको 7 तारों का समूह भी कहते हैं। तो दूसरा नाम सुने होंगे आपने, ध्रुव तारा। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी तारा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। समझ के बात को, इसको उत्तरी तारा बोलते हैं। अब देखिए, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, रात्रि के समय में क्या करते हैं, दिशा का निर्धारण पता लगाने के लिए ध्रुव तारा का उपयोग करते। तब क्यों करते थे? क्योंकि हमेशा उत्तर दिशा कहीं रहता था। उत्तर दिशा की तरफ रहने की वजह से क्या होता था कि एक दिशा पता चलने से बाकी तीनों दिशाओं का पता चल जाता था। समझ गए बात को। अब दूसरा बात, खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिसको अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं होती है, लेकिन वो तारों से अपना प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं। समझ के बात को, उसको ग्रह बोलते हैं। अब ग्रह को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक तरह से बोलते हैं प्लेनेट। प्लेनेट शब्द लिया कहां से गया, प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है। कहाँ की भाषा? ग्रीक भाषा से ली गई है। समझ के बात को, प्लेनेटाई कहने का मतलब है प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक। क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब घूमने वाला, परिक्रमा करने वाला, चारों ओर घूमने वाले को कहते हैं। अब उसमें देखिए, हम यहाँ पे पढ़े प्लेनेट। समझ के बात को, ग्रह। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। और सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी की तरह ही 8 ग्रह है। पृथ्वी जैसी दिखती है इसी टाइप की 8, पृथ्वी की तरह ही दिखने वाला 8 ग्रह जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। समझ के बात को। पहला कौन सा? बुध। दूसरा, बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। दूसरा है शुक्र, जिसको वेनस बोलते हैं। पृथ्वी, जिसको अर्थ बोलते हैं। चौथा मंगल, जिसको मार्स बोलते हैं। 5वां बृहस्पति, जिसको जुपिटर। 6ठा शनि, जिसको सैटर्न। और 7वां यूरेनस और 8वां नेपच्यून। एक और ग्रह था, समझ के बात को, जिसका नाम हम लोग अधिकतर सुनते होंगे, पुरानी बुकों में आपको मिल जाएगा नाम। समझ के बात को, जिसको प्लूटो बोलते हैं, जो 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह का दर्जा दिया गया था। समझ के बात को, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि ये ग्रह मतलब प्लैनेट की जो नियम और शर्तें थी उसको फॉलो नहीं करता था। तो अभी के टाइम में प्लूटो को क्या बोलते हैं? बौना ग्रह बोलते हैं। समझ के बात।
अब आते हैं, ये देखें, ये क्या है, सन है, और सन के चारों तरफ 8 ग्रह हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। समझ के बात को। अब सन है तो सन के बारे में सबसे पहली बात जानते हैं। सन सौर मंडल का क्या होता है, मुखिया होता है। समझ के बात को। सौर मंडल के केंद्र में होता है सन। और दूसरा क्या है, सौर मंडल में प्रकाश ऊष्मा का स्रोत का कारण है। हमारी पृथ्वी पर भी जो प्रकाश ऊष्मा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, हम सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। सूर्य पृथ्वी के अलावे बाकी सब ग्रहों पर भी, समझ गए, जो 8 ग्रह, टोटल 8 ग्रह हैं, उस पर भी ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध। बुध ग्रह सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है कितने दिनों में, 88 दिनों में। और ये सबसे नजदीक का भी ग्रह है, इसीलिए सबसे नजदीक का ग्रह क्या है, बुध है। ये याद रखने वाली बात है। दूसरा बात, सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा, शुक्र है, जो कितने दिनों में पूरा चक्कर, सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है, 255 दिन में। और शुक्र को देखिए सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है। समझ के बात को। और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, किसको, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है हमारी, जिस पर हम अभी रहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। और नीला ग्रह कहने का रीजन भी है, क्यों, क्योंकि जब हम चंद्रमा पर से या पृथ्वी से बाहर से जब पृथ्वी की फोटो लेते हैं ऊपर से, तो पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी दिखता है नीला। नीला दिखने का कारण क्या है बच्चों, सबसे नीला दिखने का कारण है कि 2/3 भाग में क्या होता है, यहाँ पे पानी होने की वजह से। समझ गए बात को। तो पृथ्वी नीला दिखता है। और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, जुड़मावन, शुक्र और पृथ्वी को। तो जुड़मावन कहने का मतलब शुक्र जो होता है ना, आकार और आकृति के हिसाब से पृथ्वी के समान ही, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़मावन कहते हैं। समझ गए बात को। और देखिए पृथ्वी से सन की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। समझ गए बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट में, चौथा कौन सा है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने, 687 दिनों में करती है। और मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। मंगल ग्रह चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह के बाद कौन सा, पांचवा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति लगभग 11 साल 11 मंथ में बोले तो लगभग 12 साल में किसकी, सन की, सूर्य की परिक्रमा करता है। समझ की बात है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इस बात को याद रखिएगा। जितने 8 ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन सी, शनि है। समझ के बात को। बृहस्पति के बाद शनि, छठा ग्रह। शनि ग्रह सन के चारों तरफ चक्कर 29 साल 5 मंथ में पूरा करता है। समझ के बात को। अब देखिए शनि ग्रह के बाद कौन सा, यूरेनस 84 साल में सन की परिक्रमा करता है। और नेपच्यून सबसे लास्ट ग्रह कौन सा, नेपच्यून, जो 164 साल लगभग लेता है सन की परिक्रमा पूरा करने में, जो कि सबसे दूर का ग्रह। यदि आपसे पूछे 8 ग्रह में सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। समझ के बात को। सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, तो याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2-3 क्वेश्चन हमेशा, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, तो ये याद जरूर रखें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, इसको नीलागिरी कहते हैं। और पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। और पृथ्वी और शुक्र के बीच में संबंध याद रखिए, इसको जुड़मावन भी कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी का। एक बात देखिए, इसमें रेड लाइट करके हम सिंबल करके यहाँ पे क्या लिखा, क्षुद्र ग्रह पट्टी। कहने का मतलब है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, जिसको क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, याद रखिए। अब देखिए इसमें नीचे हम बना रखें, ये 4 ग्रह को एक साथ हम कर रखें, इसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। किसको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन चारों ग्रह को क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। क्यों, क्योंकि सूर्य के बहुत नजदीक है। इसमें क्या होता है, ये चट्टानों की बनी होती है। इन चारों ग्रह क्या होती है, चट्टानों की बनी हुई है। लास्ट 4 ग्रह देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, वायु ग्रह। ये सूर्य से दूर है और काफी बड़े भी होते हैं, बड़े ग्रह है। समझ के बात को। ये गैस और तरल पदार्थों के बने हुए। समझ के बात को। आज तक के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।